बीजेपी की वजह से चौटाला परिवार टूटा, ये बात अभय चौटाला ने कही है। बीजेपी वालों का खुद का परिवार नहीं है, परमात्मा सबके परिवार एकजुट रखे, इस बात को अभय चौटाला ने कहा। किसी परिवार पर बीजेपी वालों की नजर न लगे, अभय चौटाला की ओर से ये बयान भी दिया गया है। तो इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो लगातार कमजोर होती जा रही है, सीएलपी का लीडर सदन में होना जरूरी है, इस बात को अभय चौटाला ने कहा है। जितने भी आयोग बनते हैं उसमें नेता प्रतिपक्ष की एक अहम भूमिका होती है और सीएलपी ना होने की वजह से विपक्ष कमजोर हो रहा है। कई काम ऐसे हैं जिसमें दिक्कतें आ जाती हैं। इसके अलावा अन्य दलों के नेताओं से संपर्क करके उनको हम वापस लाएंगे नेलो में, इस बात को भी अभय चौटाला ने कहा है। यानी कि नेलो को मजबूत करने की बात भी अभय चौटाला के द्वारा कही गई। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर यह निशाना साधा है। इनेलो के टूटने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था, बीजेपी के कारण इनेलो टूटा, चौटाला परिवार टूटा, ये बात अभय चौटाला ने कही। और फिर कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, सीएलपी का लीडर ना होना ये विपक्ष के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आयोग ऐसे होते हैं जिसमें सीएलपी लीडर की आवश्यकता होती है और बहुत सारे काम उस वजह से रुकते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा है अभय चौटाला ने। ये बड़ी खबर है, बीजेपी की वजह से चौटाला परिवार टूटा, ये बात अभय चौटाला ने कही है। इंडिया भाजपा तो आज ये भी कहती है कि हमारा जो संगठन है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। कहती है कि नहीं कहती है? तो फिर लोकसभा के चुनाव में भाजपा 300 पार की बात कर रही थी, 70 से बाहर हो गई थी ना। संगठन अगर होता तो फिर आप ये मान के चलो 70 से बाहर नहीं होते। केवल दिखावा है, हम दिखावे में विश्वास नहीं करते। हम तो लोगों तक जाएंगे स्वयं और जाकर के अपना संगठन खड़ा करें। किसकी नकल करी उन्होंने, आपको पता है? ये जो पन्ना लेवल बनाया, ये नकल किसकी थी? पन्ना प्रमुख तो लो आप। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बूथ 10 यूथ नाम दे करके एक संगठन चलाया था और भाजपा ने उसको पन्ना प्रमुख का नाम दे दिया। ये तो हमारी नकल कर रहे हैं बेचारे। ये ठीक है, आज सत्ता में है, लेकिन ये मान के चलो जिस तरीके से आज भाजपा सत्ता में है वो ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाएगी, नहीं टिक पाएगी। ये सत्ता में किसकी वजह से है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की वजह से है। लोगों ने लोकसभा में सत्ता से बाहर कर दिया था। इंडिया गठबंधन की बात चली थी, क्यों इग्नोर किया है? जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे उन सबको इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया? अगर उनको शामिल कर लेते तो फिर भाजपा सत्ता से बाहर होगी थी कि नहीं होगी थी? हमारे तो परिवार थे, तोड़ दिए, इनके रह ही नहीं विचारों के, किसको तोड़ेंगे? चाहे वो जेजेपी में है चाहे कोई कांग्रेस में है, हम सबसे संपर्क करेंगे। जिन लोगों ने किसी गलतफहमी में पार्टी से अलग हो गए, किसी को भ्रमित करके पार्टी से अलग करा लिया गया, हमारा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को पार्टी के साथ फिर से जोड़ा जाए। जहां तक आप अशोक अरोड़ा की बात करते हो, अशोक अरोड़ा अगर स्वयं आज की तारीख में वो महसूस तो करता है इस बात को, कई कुछ वो एक अलग बात है, लेकिन दम वहां भी घुट रहा है, आज परेशान है। हमारे यहाँ इज्जत थी, मान था, सम्मान था, रिस्पेक्ट थी, एक एक कार्यकर्ता हमारा रिस्पेक्ट देता था। आज कोई कुर्सी देने को भी तैयार नहीं है। अगर उनको लगे कि मेरा अपमान हो रहा है, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में उनका तो सम्मान है, इज्जत है, अगर वो आएंगे हमारे पास चल करके तो जरूर हम उनको उसी तरह का सम्मान देंगे। हल्के के स्तर पे संगठन को बढ़ाया जाए, उसके लिए अलग अलग जिलों के हिसाब से जिम्मेवारियां लगाई है बड़े नेताओं की। आज 8 जिलों की बैठक थी, हमने 3 हिस्सों में अपने प्रदेश को बांटा है, जिसमें साउथ के 8 जिले जो रखे गए हैं, ये 8 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने एक जोन बनाया है, जिसकी जिम्मेवारी पूरे संगठन को देखने की हमारे
राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं आपके प्रकाश भारती जी की, और इनके साथ राष्ट्रीय संयोजक है हमारा यूथ का करण चौटाला जो है, इन दोनों की ड्यूटी लगाई है कि आप 10 दिन में जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, चाहे आज वो किसी भी राजनीतिक दल में, ये दोनों जाकर के उन सबसे संपर्क भी करेंगे, उनके घर जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनका कुशल पूछेंगे, और हम ये प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे पुराने साथी हैं, चाहे वो चौधरी देवीलाल के वक़्त के हैं, चौटाला साहब के वक़्त के, किसी कारण वो हमारे से रुष्ट होकर के किसी दूसरे संगठन में चले गए हों, हम उनको दोबारा से अपने साथ जोड़ने में